जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए के देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा समेत महासमुंद को मिलाकर प्रदेश का कुल 7 रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल है। स्टेशन का विशेष डिजाइन स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित होगा। स्टेशनों में हाईटेक यात्री की सुविधा को दिलाया जाएगा। दुर्ग के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान में स्टार्टअप यूनिट्स का जगत होगा। इसके अलावा स्टार्टअप को सिखाने के लिए प्रयोगशाला भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा युवाओं से दुर्ग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 12% का GST लगाया जा रहा है, उसे केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 12% की टैक्स से छूट दिलाया जाएगा। यदि केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगा तो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए GST का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जन जागरूकता के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को बीमा संबंधित जागरूकता देगी और उन्हें फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। सड़क में मवेशियों के होने वाली दुर्घटना और आने जाने में परेशानियों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाने का निर्णय लिया है। यदि अब सड़क में पशु पाए जाते हैं तो पशुपालकों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। कलेक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर पालिका निगम के इसके अलावा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर के यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थान, गाँव के ग्रामीण सड़कों और क्षेत्रों में, उद्यानों में पशुओं के खुले रूप से घूमे पाए जाने पर संबंधित पशुपालकों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारी रानू साहू कोयला घोटाले के मामले पर 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर राज्य शासन ने किया इन्हें निलंबित। इनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। अदालत ने उनकी जमानत को ठुकराते हुए 18 अगस्त तक के न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। वहीं राज्य शासन ने कोयला घोटाले में फंसने के बाद निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलने जा रही है। मंत्री मरकाम की अध्यक्षता में हुई बैठक पर लिया गया फैसला। आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अब JEE नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग विद्यालय में स्थापित हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि इसका लाभ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,474 विद्यार्थियों को मिलेगा। अलावा स्कूल के परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने के विरोध में सड़क पर उतरे स्टूडेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ABVP का हंगामा 5 घंटे तक चला। प्रदर्शन बोले 3 साल से बढ़ा 10,000 रुपये शुल्क। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोरोना काल के बाद लगातार फीस बढ़ने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले स्टूडेंट शुक्रवार को सुबह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और इसी विरोध में सुबह से ही यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा देखने को मिला। जेम्स एंड ज्वेलरीज में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब रायपुर में भी बनेगा कटिंग पॉलिशिंग का हब। आने वाले दिनों में रायपुर भी रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग के क्षेत्र में बनने वाला है हब। व्यापारियों को आभूषण अब मुंबई नहीं भेजना पड़ेगा इन कामों के लिए। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला के खानों की नीलामी से प्राप्त राशि का छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों को 704 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। छत्तीसगढ़ को 1,47 करोड़ 18 लाख 30,625 रुपए दिए गए। यह वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ राज्य समेत अन्य राज्यों को सशक्त बनाने के लिए एक ठोस पहल की गई है। इन राशियों को सभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनका उपयोग करेंगी। यह बुनियादी ढांचा जैसे शैक्षिक, स्वास्थ्य, साफ सफाई, विभिन्न कल्याणकारी पहलू, समुदायों के उत्थान, समग्र विकास को सहायता देने के लिए रणनीतिक रूप से सक्षम करेगा। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने राज्य सरकार से
डीएमएफ फंड की जानकारी मांगी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के भूगर्भ विभाग को लिखे पत्र में कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डीएमएफ के हर जानकारी का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि कोयले घोटाले के मामले में ईडी ने राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी और आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ईडी ने पान मसाला के थोक कारोबारी के यहां दबिश दी। इस दौरान करीब 5 घंटे की तलाशी के बाद टीम वापस लौट गई। वहीं ईडी की टीम ने सीतामढ़ी में गल्ला व्यवसायी की यहां छापा मारा। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जन घोषणा पत्र समिति का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी रायपुर कार्यालय से मोबाइल नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है और इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से सुझाव भी मांगा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों के प्रत्येक मंडल में सुझाव पेटी भी पहुंचाई जाएगी, जिससे आम जनमानस अपनी शिकायतों को उस पेटी के अंदर लिख कर डालेंगे। आने वाले घोषणा पत्र के लिए सुझाव सभी व्यापारी, आमजन, किसान और युवाओं से जन घोषणा पत्र के बारे में सुझाव एकत्रित करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा, छत्तीसगढ़ वासियों के मन की बात के अनुरूप इसे बनाने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाकर सुझाव को एकत्रित करेंगे। इस दौरान जनता को विश्वास दिलाते हुए कि भाजपा सरकार उनके मन के अनुरूप होगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सह प्रभारी नितिन नवीन समेत ब्रिज मोहन अग्रवाल, राम विचार नेता, सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने 1 महीने के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों के साथ चल रहे हड़ताल को अब समाप्त कर दिया है। ये सभी कर्मचारी 3 जुलाई से रायपुर के माना स्थित तूता धरना स्थल पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। तो वहीं राज्य सरकार के द्वारा 27% वेतन वृद्धि किए जाने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हो रहे बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। रायगढ़ जिले में मांड नदी भी उफान पर है, जिसके चलते अलबद्रा गांव में स्थित बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से निचले इलाकों में पानी भरे रहने का खतरा बना हुआ है। साथ ही खेतों में पानी भर जाने के कारण फसल को नुकसान पहुँचने की संभावना है। तो वहीं केलो नदी भी अपने उफान पर है। तो वहीं बिलासपुर संभाग में भी नदी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अलावा सिरकिट्टी को तारबहार से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास पर भी पानी भरा हुआ है। पिंडरा में फूटा बांध का एक हिस्सा ढहने से आसपास के करीब 100 एकड़ क्षेत्रों में पानी भर गया है। इसके वजह से इस जगह पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मुंगेली जिले में लगातार बारिश के चलते लोरमी पंडरिया आवागमन मार्ग प्रभावित हुआ है। मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोरमी में 7 नंबर वार्ड में कई घरों पर पानी घुस गया है। इधर दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी सामान्य के मुकाबले 3 फीट ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है। वहीं बेमेतरा में भी नदी के उफान के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रायपुर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आगामी 12 घंटे के दौरान गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली और लोरमी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा और कवर्धा जिले में भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के बाद मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से अति भारी बारिश होने के चलते गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी 4 और 5 अगस्त को पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दिया गया है। जसपुर जिला के देवरी गांव और बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात हाथियों के हमले से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने घर के अलावा धान और मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं घरघोरा वन मंडल के अंतर्गत करीब 13 हाथियों के विचरण करने की खबर है। वन विभाग के द्वारा मुनादी कर आसपास के गाँवों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के 975 पदों के लिए 1378 उम्मीदवार साक्षात्कार देंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर इनका चयन किया गया है। साक्षात्कार परीक्षा 17 अगस्त से रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 अगस्त को जारी किए जाएंगे।
महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 में परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 45 वर्ष से अधिक पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आवेदन भी अब स्वीकार किए जाएंगे। 62 वर्ष से कम उम्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिसीमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगी। इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर पुनः आवेदन करने की सुविधा दिलाई जा रही है।